चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर की फौज की खाना में उल्टा सीधा जहर मिलाना चालू कर दिया। पूरा का पूरा क्या मिला जहर, सैनिक खाए सब, 2 बटालियन मर गया। कहा कि देख लीजिए, और उस समय पोस्टमार्टम थोड़े थे कि पता चले जहर खा के मरा। ससुरा सिकंदर की सेना में अफवाह फैल गया। सही बात है, सब ब्यास नदी को पार कर जाएंगे लोग ना, तो उधर देवी देवताओं का जगह, इन्हें ना जाएंगे। अगले दिन उसने जहर मिला दिया जिससे लोग अंधे हो जाए। खाना खाया तो 1 बटालियन फौजी अंधा हो गया। कहा कि लड़िए। अगले दिन खजुआट फैला दिया, चेचक फैला दिया, महामारी फैल गई। सिकंदर की सेना में अफवाह फैल गया। दुनिया की सबसे बड़ी फौज अपनी राजा के आगे कह दिया कि हम ब्यास नदी को पार नहीं करेंगे। उधर देवीय प्रकोप है, वहां कोई देवी प्रकोप नहीं था। वो चाणक्य की कूटनीति का नतीजा था जो चंद्रगुप्त मौर्य को घुसा दिया। और यहां से लौट गया कौन? सिकंदर। सिकंदर जब लौटा तो 323 ईसा पूर्व, आपको बताया था ये चीज उल्टा चलेगा। 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में, कहां पर? बेबीलोन में। बेबीलोन में सिकंदर की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। लेकिन सिकंदर का सेनापति जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर, क्या नाम था? सेल्यूकस निकेटर, उसको एकदम कंफर्म पता था ये कोई ना कोई आदमी जहर मिला रहा है, तो वो इस बात पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन राजा जब सिकंदर कह रहा है कि लौटो, तो सेनापति क्या करेगा? लौट नहीं करेगा। अब वहां जाके सिकंदर की क्या हो गई? बेबीलोन में मृत्यु हो गई। सिकंदर का घोड़ा का नाम था बुके फराल, उसके घोड़ा पे लगाम नहीं थी। सिकंदर एक मात्र ऐसा था जिसके घोड़ा पर लगाम नहीं थी। उसका घोड़ा इतना वफादार था, वो एक बार बोल देता दाहिने बाएं, वो उसी हिसाब से मुड़ जाता था। ये अपने यहाँ के एक्का वाला घोड़ा नहीं, हम लोग के यहाँ घोड़वा ससुरा खचरा होता है। यहाँ देखिएगा ना, पट्टी लगाना पड़ता है ताकि सीधे देखे ना, तो इन्हें उन्हें खोल देंगे। कोनो घोड़ी देखा तो उन्हें उतर जाएगा उतर जाएगा, उन्हें कोनो दूसरे मोहल्ला में चल जाएगा। अब उससे दिक्कत हो जाएगा। तो बहुत उसका घोड़ा बहुत शरीफ था, वहां मर गया, घोड़ा भी मर गया, सिकंदर भी मर गया। वह सिकंदर मरा। अब सिकंदर की पूरी सेना किसके नेतृत्व में आ गई? सेल्यूकस निकेटर। किसके नेतृत्व में आ गई? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर अब क्या बन गया? राजा बन गया। कहा कि ससुरा अब हम ना छोड़ेंगे, अब हम हमला करबे करेंगे, मगध हम जीतेंगे, देखते हैं कौन देवी प्रकोप है। लेकिन उसको उधर ही रोकिए। इधर चाणक्य अपनी प्रतिज्ञा भूला नहीं था। उसने कहा कि हम सिकंदर को हरा दिए, तू कौन है डेक्ची का मसाला है। इसने मगध के छोटे मोटे राजाओं को धनानंद के विरोध में किया, और धनानंद पे क्या करा दिया? हमला करा दिया। और यहाँ किसको मार दिया? धनानंद को। और खुद राजा किसे बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य को। अब बताइए, अब मौर्य वंश का शासन हो गया किस पर? मगध पर। और मौर्य वंश का शासक कौन बना? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन बना? चंद्रगुप्त मौर्य। और उसका सलाहकार कौन बना? सलाहकार चाणक्य। और मगध अब अपने सुखी संपन्न जीवन को जी रहा था। तभी मगध पर एक ग्रहण मंडरा गया। उधर से हमला करने कौन आ गया? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर भली भांति जान चुका था कोई देवी प्रकोप नहीं है, हमको हमला करना ही पड़ेगा। कहां पर? मगध पर। इस समय मगध का शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और प्रधानमंत्री सलाहकार चाणक्य था। चाणक्य ने कहा कि टेंशन मतलब, पहले पता करो उसकी सेना में सबसे बड़ा पावर किसके पास है। तो कहा हाथियों की फौज सेल्यूकस निकेटर ज्यादा ले आ रहा है, उसकी सेना में क्या है? हाथी। इसने कहा कि पीछे हट जाओ, तब तक छुप छुप के लड़ो जब तक बरसात नहीं आ जाता। बरसात में वो किचाइन हुआ कि हाथी पिछला के गिर गई। सब हाथी गिरती है तो सोचा उठियो नहीं ना पाती है जल्दी। बड़ा आदमी या बड़ा महिला गिरेगी तो उठेगी जल्दी। अमित शाह गिर जाएगा तो वो उठेगा जल्दी। वहां पे उसकी हाथी वगैरह फंस गई। यहाँ पे युद्ध विपरीत परिणाम होने लगा। यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य अपने बहादुर था, और उसका सलाहकार चाणक्य एक से एक गुणी पर पुरुष था। वहां पे पूरी तरह घेर लिया। सेल्यूकस निकेटर को अपनी मौत सामने दिखने लगी। 400-500 सैनिक बचे थे। अब ऐसे दिख रहा था, उससे ज्यादा तो बैच में लड़का रहता है। ये सैनिक बचे थे। अब क्या करेगा? सेल्यूकस निकेटर अब मरने के कगार पे था। तो वो कहा क्या अब क्या करेंगे, मर जाएंगे तब तो। तू अपनी बेटी को लाया था, कार्नेलिया को। और उस समय की समझिए वो विश्व सुंदरी थी कार्नेलिया, और उसने कार्नेलिया को आगे कर दिया। आज चंद्रगुप्त मौर्य तलवार भांजते आया, देखा कार्नेलिया को तो देखते रह गया। अरे बाप, ससुरा ई कौन है रे? एकदम कहा कि बाप रे बाप, बढ़िया है तो चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर से कहा कि देख, तोरा मार देंगे ना तो एकरा से ब्याह कर दूं। तो मने मन सेल्यूकस निकेटर कहा कि एक रे खाती तो हम अगबे किए,
अरे तुम युद्ध में हार जाते तो मेरे अधीन रहोगे, अब ब्याह कर लोगे तो हमारी बेटी के अधीन रहोगे। तो कार्नेलिया से शादी हो गया किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का शादी किससे हुआ? कार्नेलिया से शादी हो गया। लेकिन सेलुकस निकेटर के मन में एक डर सता रहा था। डर ये था कि हम चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ तिलक लेकर तो आए नहीं थे, शादी ब्याह के लिए रिश्ता तो लेके आए नहीं थे, हम तो युद्ध करने के लिए आए थे। वो एक युद्ध के समझौता के तहत शादी हुआ है। मेरी बेटिया को ठीक से रखेगा कि कहीं ले जाके बिहार में थूरेगा। कुमरार में घर था, यहीं पे जहाँ कुमरार पार्क है ना, वहीं पे महल उगल था। कहा कि कहीं ऐसा ना हमारी बेटिया कार्नेलिया को पीटे। तो इसने क्या किया, चुपके से अपना एक दूत भेज दिया, कहा कि आप ही की सेवा करेगा। लेकिन वो उसका मुख्य काम था कार्नेलिया की सूचनाओं को भेजना, जिसका नाम था मेगास्थनीज। बताइए, सेलुकस निकेटर का राजदूत का नाम मेगास्थनीज। इसने कहा कि भाई आपकी बेटी बहुत अच्छे से सुखी संपन्न है, ज्यादा टेंशन उन्सन नहीं लेने की जरूरत है, अच्छा से इसको रख रहा है, यो ठीक ठाक से है। यहाँ पे मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी, इंडिका। क्वेश्चन आएगा, मगध की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? इंडिका से। मगध की जानकारी इंडिका से मिलती है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? बाद में चंद्रगुप्त मौर्य आराम से बैठा था, मने मन सोचा, ससुरा हमारा बेटी से ब्याह कर दिया, अपनी बेटी से हमारा, और दहेज में जानते हैं पूरा अफगानिस्तान और पाकिस्तान दिया था। बिहार तो मगध यहां तक हो गया था, और कहां चल गया? पाकिस्तान। और कहां हो गया? अफगानिस्तान। आज नवाज शरीफ को हम बिहारियों को थैंक यू कहना चाहिए, दहेज की जमीन हम लोग छोड़ दिए। लोग नहीं समझे? यहाँ पे इतिहास गवाह है कि बिहारी बहुत दहेज लेता है। ये दहेज है जो पाकिस्तान अफगानिस्तान पूरा का पूरा यहाँ पे, हाँ, दहेजे के चक्कर में इतना इतना जगह क्षेत्रफल विस्तार करके चला गया यहाँ पे, है कि नहीं? यहाँ पे अजब बिहार में दहेज बहुत भयानक लिया जाता है। लिया जाता है कि नहीं लिया जाता? इसमें लड़की वालों की भी गलती है। लड़की जिस लेवल की उसी लेवल में ब्याह करिए, दहेज नहीं देना पड़ेगा, है कि नहीं? अब जनरल बॉगी में चलिए 200 रुपया किराया, अब जाइएगा एसी में तो ज्यादा पैसा लगभग करेगा। लड़की ग्रेजुएशन कर ली है, अपने एमटीएस का नौकरी ना लगे, लेकिन रोवनी के दूल्हा चाहिए दरोगा। लीजिए दरोगा, तो पैसों दीजिए दरोगा लायक नहीं, अपनो दरोगिन बन जाइए, दरोगा से करिए, कोई दिक्कत नहीं, 1 रुपया नहीं लगेगा। बराबरी में दहेज नहीं लगता, कभी नहीं लगेगा। बराबरी में कौन चीज का दहेज लगेगा रे पकलो ना, उतना नहीं लगता है बराबरी वाला में। आई ऊपर नीचे करिएगा तो लगभग करेगा आपको ज्यादा में। लड़की की कोनो चीज का अते पते नहीं है यहाँ पे, ऐसा नहीं ना होता है। एगो लड़की को देखने गए थे लोग, तो रिश्तेदार में, तो हम लोग हुए थे, तो पूछा गया लड़की की माँ से, पूछे कि लड़की कहाँ तक पढ़ी है? इंटर तक। तो करिए ना, ओ से ज्यादा मैट्रिक ले। हम कहे ससुरी जो ना कि यहाँ ब्याह होगा ना वगैरह रवा देगी। से देर पड़ी थी। तो दहेज में इसने क्या ले लिया? पूरा पाकिस्तान, पूरा अफगानिस्तान क्या ले लिया?